नमस्कार, हिंदी ज्ञान ऊर्मी में मैं अभिषेक शर्मा आपका स्वागत करता हूं। व्याकरण के विषय पद, शब्द व पद में अंतर और पद परिचय। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, पद किसे कहते हैं? बहुत सिंपल है। जब किसी शब्द को व्याकरणिक नियमों के अनुसार वाक्य में प्रयुक्त किया जाता है तब वह पद बन जाता है। अर्थात शब्द जब तक बाहर है वाक्य से तब तक शब्द है, किसी वाक्य में प्रयोग होने के बाद वह पद बन जाता है। देखिए अगले उदाहरण से कि वाक्य में प्रयुक्त शब्द ही पद कहलाता है। अच्छी परिभाषा है, सरलतम है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द ही पद कहलाते हैं। जैसे शब्द राम, रावण, मारा, तीन अलग अलग शब्द हैं, कोमा है बीच में। यदि इन शब्दों में हम प्रसर्ग, प्रत्यय, विभक्ति आदि को जोड़ दें तो ये शब्द पद बन जाते हैं। उदाहरण जैसे राम ने रावण को मारा, प्रसर्ग और विभक्ति को जोड़ते हुए हमने इसको बना दिया पूरा वाक्य, पूरा पद। आगे है शब्द और पद में क्या अंतर है? ये सरलतम परिभाषा में सीखते हैं। शब्द क्या है? जो वाक्य से बाहर है, स्वतंत्र है। बार बार आपको बता रहा हूँ, वाक्य से बाहर शब्द भाषा की स्वतंत्र और सार्थक इकाई है। यह जब तक वाक्य से बाहर रहता है तब तक यह शब्द कहलाता है। वाक्य में प्रयोग होने के बाद यह पद कहलाता है। जैसे शब्द है मोहन किताब पढ़ता है। अलग अलग हैं, अब ये कोमा लगा हुआ है, हम इनमें कोई प्रसर्ग नहीं जोड़ते। पद है मोहन किताब पढ़ता है, बात वही है, न कोई प्रसर्ग है न कोई प्रत्यय है, लेकिन हमारा वाक्य सार्थक बना हुआ है। पद के भेद कितने हैं? नाम सहित वर्णन कीजिए। तो आइए देखते हैं। पद के 5 भेद हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय। आशा करता हूं आपको सब समझ में आ गए होंगे। अब प्रश्न उठता है कि पद परिचय किसे कहते हैं? तो स्पष्ट है, आप शब्द समझ चुके, पद समझ चुके। पद परिचय वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं। इन पदों का परिचय देना अर्थात लिंग, वचन, कारक, भेद, उपभेद तथा अन्य पदों से संबंध बताना पद परिचय कहलाता है। वाक्य में प्रयुक्त पदों का व्याकरण परिचय ही पद परिचय कहलाता है। इसमें 4 प्रकार के विकारी और 4 प्रकार के अविकारी पदों का प्रयोग होता है। पद परिचय में वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक पद को अलग करना होता है, अलग परिचय देना होता है, उनके भेद उपभेद बताने होते हैं, उनका कार्य तथा अन्य पदों से उनका संबंध बताना होता है। पद परिचय करते समय संपूर्ण व्याकरण का सार प्रस्तुत करना पड़ता है, जिसके फलस्वरूप पद परिचय करते समय हमें शब्दों के भेद, उपभेद, लिंग, वचन तथा कारक आदि का भी परिचय देना पड़ता है। जैसे अपने पास एक वाक्य है, सीमा पत्र लिखती है। प्रत्येक पद के अलग अलग परिचय देते हैं हम। सीमा पद है, व्यक्तिवाचक संज्ञा स्त्रीलिंग, सीमा स्त्री है इसलिए स्त्रीलिंग। एक वचन अकेली है, एक वचन। कर्ता पत्र लिखती है, कर्ता है तो सीमा कर्ता हो गई। लिखती है क्रिया की कर्ता, कार्य को करने वाली है इसलिए सीमा क्रिया की कर्ता। पत्र जातिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, पुरुषवाचक है, एक वचन है, कर्म कारक है, और यहाँ लिखती है क्रिया का कर्म है। और लिखती है इसका पद परिचय अलग से सकर्मक क्रिया है, करित्रीवाच्य, स्त्रीलिंग, सामान्य वर्तमान काल,
अन्य पुरुष एक वचन सीमा कर्ता के अनुसार है। एक और उदाहरण से समझते हैं। यह बालक चतुर है। यह सर्वनाम है अर्थात सार्वनामिक विशेषण, पुल्लिंग एक वचन। बालक जातिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग पुरुष है तो पुल्लिंग, अकेला है एक वचन। चतुर है, चतुर होना गुण है तो गुणवाचक विशेषण विशेषता है ये, अकेला है एक वचन पुल्लिंग। है अस्तित्व बोधक करितृवाच्य अपूर्ण अकर्मक, ये है पद परिचय।